Okay, good morning students. So till now we have learned trigonometric ratios we have learned. 6 ratios होते हैं, ठीक है. रेशियोज क्या है? ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए. उसका मीनिंग आपको बता देते हैं. जैसे हम लिख दिया साइन, सपोज यहाँ 30. साइन 30 डिग्री का मतलब है किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन एक एंगल 30 डिग्री है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2. टेबल में हम देख चुके हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रायंगल बनाओ, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, यदि एक एंगल 30 डिग्री रखा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो 1/2 होगा. मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का हाफ होगा. फैक्ट इसका ये है. ठीक, हम लिख दिया tan 45, मतलब ये 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 होगा. tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना होगा 1 होगा. मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल होंगे. इनका मतलब ये होता है. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट बताएंगे जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. लुक हियर, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और ये एंगल है थीटा. फॉर दिस ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड दिस इज hypotenuse. Since triangle ABC is right angle triangle, so we can write AB square plus BC square equals to AC square. Perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. ऐसा लिख सकते हैं. चलिए, हमने एक्सपेरिमेंट किया है. इस समय AC स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया. AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. एक ही चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया. तो देखो यहाँ क्या बना, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी. व्हाट इज ए बी? फॉर दिस एंगल ए बी इज व्हाट? परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेन्यूस. मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बन गया ये, दैट इज साइन. तो साइन थीटा. स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा. बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बना? कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा. और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर 1. तो एक रिलेशन बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1. आप करके देख लेना. थीटा की कोई वैल्यू रखोगे 1 आएगा. अब साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4. कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है √3, √3/2 मीन्स 3/4. दोनों को ऐड करेंगे 4/4 1 आएगा. हर एंगल के लिए सही रहेगी. अब हमने इसी में एक काम किया. अब की बार ए सी से डिवाइड किया था, अब सबको बी सी से डिवाइड कर देते हैं. तो देखो क्या होता है, हर एक बार एक एक साइड से डिवाइड करेंगे. सब क्या अपॉन में बी सी स्क्वायर कर दिया. ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. अब देखो ए बी अपॉन बी सी क्या बना, ए बी अपॉन बी सी. ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan. सो इट इज नाउ tan स्क्वायर थीटा. बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर 1, और ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या हुआ sec. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos, cos कॉल्ड sec. तो बन गया sec. सो फाइनली बन गया हमारा एक रिलेशन बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. एक आइडेंटिटी हमारी ये बन गई. ये रिलेशन हमेशा के लिए सही है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो. तो हम ए सी से डिवाइड कर चुके हैं, बी सी से डिवाइड कर चुके हैं. अब पूरे इसको ए बी से डिवाइड करके देखते हैं. तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा. और ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर
दैट इज कोसेक, सो कोसेक स्क्वायर थीटा। सो एक आइडेंटिटी, एक रिलेशन ये बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं, जब स्क्वायर लगा हो तभी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इन तीनों को हम फिर से अलग से ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को यहीं बचा लें, कॉस को इस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये बन गया। ज़रूरत पड़ने, जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया करेंगे, या फिर कॉस को यहाँ बचा लो, साइन को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी वही है, उसको 2 और तरीके लिखने के हो गए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए बी सी भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। थीटा इज द एंगल। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी लिखने के तरीके हैं, सेक स्क्वायर थीटा और टैन को सिर्फ माइनस कर लें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा 1, या फिर 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी वही, उसको लिखने के तरीके हम बदल रहे हैं। अब था हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, बन जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1, या फिर 1 को ट्रांसफर कर दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी से आपको एक पूरे एक पेज पे लिखना है और इनको हमेशा के लिए याद रखना है। ये आइडेंटिटीज हैं, ये रिलेशन है, और दीज रिलेशंस आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आप चाहो तो आप कहो कि सर आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक क्वेश्चन, चलो थीटा की जगह 30 रख के देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, √3/2 का हुआ 3/4, और सॉल्व करें तो आएगा 4/4, दैट इज़ 1। आ रहा 1 के नहीं आ रहा? आप 45 रख के देख लो यहाँ पे, ठीक। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1। दीज आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सो हम इनका यूज़ करेंगे, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपको हमेशा पढ़ना। हम कुछ एक अगले वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का हिंट दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है। जो लोग रह गए हैं तो सारे वीडियोज़ को फिर से देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं पहले उनको समझना है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे डिफरेंट एंगल पे उनकी वैल्यूज़ टेबल कैसे बनी हम आपको ये भी बता चुके हैं, ठीक है। और अब हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।